कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर है, जहां पर वो यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने चीन के साथ साथ कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच उन्होंने चीन का भी जिक्र किया और कहा, भारत को प्रोडक्शन के लिए अपने नजरिए पर दोबारा सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पश्चिम और भारत दोनों ही रोजगार संकट से जूझ रहे हैं। वहीं चीन, वियतनाम जैसे कुछ देश ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने उन पर हमला बोला और आरोप लगाया कि वो भारत को गाली दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, भारत की तारीफ करने के बजाय राहुल गांधी भारत के बाहर जाकर भारत को गाली दे रहे हैं, चीन की तारीफ कर रहे हैं। लगता है कि वो चीन के पैसों पर ही पल रहे हैं, तभी वो बाहर जाकर चीन का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत के बाहर जाकर भारत की निंदा करते हैं और दुश्मन देशों की तारीफें करते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी, 99 पे आके अटका दिया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं। ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन के लिए बहुत अधीर रहते हैं और उन्हें भारत का अपमान करने की आदत है। दुनिया जानती है कि अगस्त 2024 तक चीन में 17% युवा बेरोजगारी दर है। तो सवाल ये है कि क्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका MOU है, जिसकी वजह से वो हमेशा चीन के लिए बोलते हैं और भारत की बात नहीं करते हैं। राहुल यही नहीं रुके, वो जमानत पर बाहर होने की वजह से भारतीय न्याय व्यवस्था पर हमला करते हैं। वो भारत में सामाजिक तनाव की भविष्यवाणी सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि ये उनकी फूट डालो और राज करो की रणनीति है। देखिए, राहुल गांधी बहुत ही बड़े झूठे हैं और राहुल गांधी की पूरी मंशा सिर्फ चीन प्रेम की और भारत अपमान की है। ये विश्व अच्छी तरीके से जानते हो। अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि चीन के अंदर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 17% पहुंच चुका है और भारत आज एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंदर। आज हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर हम लीडर बन चुके हैं। सो राहुल गांधी, अगर आप पूरी स्पीच को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में उनका एक सीक्रेट MOU है, इसीलिए हमेशा जब भारत और चीन के बारे में आती है वो चीन के साथ खड़े हुए देखते हैं, ना कि भारत के साथ। राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं, वो भारत के लीगल सिस्टम पे भी अटैक करते हैं क्योंकि वो बेल पे बाहर है। आज उन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे भी हमला किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने की दिशा में बात की है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप समेत पश्चिमी देशों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया गया है और इसे चीन और वियतनाम जैसे देशों के हवाले कर दिया गया है। भारत को प्रोडक्शन के लिए अपने नजरिए पर दोबारा सोच विचार करने की जरूरत है। भारत ये आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता कि मैन्युफैक्चरिंग अन्य देशों का सेक्टर होगा। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को इस तरह से विकसित करने की जरूरत है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।